साथियों, जीआरसी नाम डॉक्टर सुख कुमार शर्मा, राजस्थान अलवर सैंतली निवासी किसान परिवार से हूँ। पार्ट टाइम आरसी बिजनेस का विनम्र विद्यार्थी, जहाँ बहुत ही ज़बरदस्त आनंद के साथ इस बिज़नेस को जी रहे हैं। पार्ट टाइम एक ऐसा बिज़नेस जिसमें आने के बाद मेरी बाहर की दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा देना चाहूँगा उस ईश्वर ने जिसने हमें इंसान रूप का जन्म दिया 84 योनियों के बाद। सेकंड माता पिताओं का, और थर्ड उस व्यक्ति जिसके माध्यम से इतना सुंदर शानदार आरसी बिजनेस मेरी ज़िंदगी में आया। वो बिजनेस जो हमें बहुत कुछ जिसने मेरी ज़िंदगी में दिया, बहुत अच्छा मुझे यहाँ परिवार मिला, जिसमें बहुत शानदार मेरे सीनियर गुरुजी माननीय श्री लव कुमार जी, माननीय सुरेश सनसैनी जी, शमशेर जी, हम सबके महागुरु सुरेंद्र वत्स जी के माध्यम से इसको सीखते हुए आगे बढ़ने का मौका मिला। ये बिजनेस जो बहुत कुछ मेरी ज़िंदगी में लाइफ में दिया, कभी मैंने सोचा नहीं था कि सामान खरीदते हुए, इस सिस्टम को सीखते हुए आने वाले समय में बहुत बड़ी इनकम्स बनाई जा सकती हैं। लेकिन इस बिज़नेस के माध्यम से बहुत अच्छा जब पैसा आने लगा, इंटरेस्ट बढ़ा, सीखते हुए पर डे चला, तो बहुत बड़ी कामयाबी मिली। इस बिज़नेस में तेज़ी से कामयाबी होने के लिए जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, वो कुछ पॉइंट्स मैंने अनुभव किए, जिसमें मेन पॉइंट्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद इनको हम फॉलो करते हैं तो इस बिज़नेस में बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। ये तय है कि ये पॉइंट्स भी मैंने अपने जीवन में सीखते हुए ही आगे बढ़ा, कुछ अनुभव रहा, कुछ और लोगों के माध्यम से सीखा, और ये सीखने के बाद ये क्लियर किया, अगर इन पॉइंट्स को हम मेंटेन करते हैं तो बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, बड़ी सक्सेस डायरेक्ट सेलिंग में ले सकते हैं। जहाँ सारे लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने आप को डिस्टर्ब किए हुए हैं, अपनी सैलरी को लेकर, परिवार को लेकर सब अपसेट है, वहाँ आरसीएम बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, हर वक्त इसे टाइम से मैनेज करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो क्या पॉइंट्स है जिनके बारे में मैं तो बात कर सकता हूँ। सबसे पहला पॉइंट डायरेक्ट सेलिंग में आता है अपना आपका एक नेटवर्क बनाना। आप अकेले हो तब तक सिर्फ आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर हो, तब आप नेटवर्क बनाना शुरू कर देते हो तो बड़ी कामयाबी शुरू हो जाती है। तो पहले पॉइंट में हम बात करेंगे नेटवर्क बनाना। सेकंड पॉइंट बात करेंगे इस बिजनेस में अगर बड़ी सक्सेस लेनी है तो डायमंड क्लब मेंटेन करते हुए हम ले सकते हैं। और तीसरा, जब तक हम अपने जीवन में अपने आप में सुधार नहीं करेंगे तब तक हम बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकते हैं। स्वर्गीय श्री हम सबके माननीय सतीश पंडित जी कह रहे हैं, कैलेंडर को बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं हमारे खुद के बदलने से। यानी कि अपने आप में बदलाव करेंगे हम। वो तीसरा पॉइंट लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसमें हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सबसे पहला पॉइंट इस बिजनेस में नेटवर्क बनाना। नेटवर्क बनाने का सबसे आसान तरीका है, आप इस सिस्टम में एसटीपी यानी कि डेली सौदी प्लान, एक प्लान हम डेली देने का प्रयास करें, हर स्थिति में मैनेज करें। किसी दिन नहीं भी दे पाए तो अगले दिन दो दे सकते हैं। 7 दिन तक किसी कारण से ज़्यादा ही बिजी रहने के बावजूद भी नहीं दे पाए तो किसी भी तरह पूरी प्रायोरिटी के साथ हमें एक प्लान की एवरेज निकालनी चाहिए, यानी कम से कम 5 से 7 प्लान, जो हमारी 8 कोर स्टेप का भी एक पहला एक 8 कोर स्टेप का भी एक हमारा रूल्स है। तो हमें एसटीपी प्रतिदिन एक एसटीपी प्लान देने की आदत में आना चाहिए। अगर हम आज तक नहीं देना सीख पाए तो पहला प्रयास हमें करना चाहिए देखने का, क्योंकि इससे हम प्रयास करेंगे। हफ्ते में हमारे 7 प्लान होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि 7 में से एक भी व्यक्ति नहीं आए, एक व्यक्ति आपकी टीम का हिस्सा हो सकता है। फिर नेक्स्ट हफ्ते हम काम करते हैं, हमारे 15 प्लान हो जाते हैं या 14 हो जाते हैं तो हमारा दूसरा, यानी कि मिनिमम से मिनिमम ये सोचें हर महीना 2 व्यक्ति भी आते हैं तो ये सीरीज बहुत बड़ा हो जाता है। एक महीने में 2, अगले महीने में डुप्लीकेट होता है, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये नेटवर्क की शुरुआत हो जाती है। जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क है उतना बड़ा पैसा कमाता है। आज टाटा को देखें, जियो को देखें, किसी को भी देखें, जिसके पास जितना बड़ा ग्राहकों का नेटवर्क है वही बड़ा पैसा कमाता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी हर स्थिति में होनी चाहिए, फर्स्ट सामान यूज करते हुए और यूज कराते हुए उसके माध्यम से कॉन्फिडेंस जाहिर करके उसका प्लान शो डेली हमें करना जरूर चाहिए। यस। सेकंड हम बात कर रहे हैं बड़ी कामयाबी के लिए इस बिजनेस में डायमंड क्लब मेंटेन करना। अगर हम लोग 1000, 1500, 2000 तक का सामान यूज कर रहे हैं, हम सिर्फ यूजर हैं, नॉट नेटवर्कर। नेटवर्कर कब होगा, तब हम उसका थोड़ा सा बिजनेस वॉल्यूम अपने यूज करने के साथ साथ अपनी लिस्ट बनाकर लोगों को सामान रिटेल करते हैं, लोगों को सामान शेयर करते हैं, लोगों को सामान उसकी क्वालिटी, उसकी नॉलेज के साथ उनके स्वास्थ्य के फायदों के अकॉर्डिंग बताते हैं, तो हमारी रिटेलिंग शुरू होती है। एक एवरेज ये कहती है अगर एक दिन में हम एक व्यक्ति को भी हम कुछ 100-200 का रिटेल करते हैं, माना 100 का भी आप करते हो, तो आपकी एक महीने में लगभग 30 लोगों को 3000 की रिटेल हो जाती है। कोई दिन ऐसा भी होगा जिस दिन 200 की होगी, 500 की होगी, कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन नहीं होगी, लेकिन पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा रिटेल का।
तो ये बहुत आसान तरीका हो सकता है कि यूज एंड प्रमोट एंड रिटेल करते हैं तो लगभग 3-4 हज़ार 5 हज़ार का हम रिटेल कर लेते हैं, 2-3 हज़ार का घर में आता है, 7-8 हज़ार की एवरेज में हमारा डायमंड क्लब मेंटेन हो जाता है। इसको और आसान करने के लिए आसान तरीका क्या है, हमें अपनी ज़रूरत का सामान फर्स्ट वीक में 8-10 हज़ार का सामान घर पे ले आना चाहिए और उसे अपनी दुकान अपने लिए अपनों के लिए बनाकर सजाकर हमें लोगों को प्रमोट करना है। अपने कौन, अपने अपने परिवार वाले, घर वाले, और अपनों के लिए जो अपने आसपास गली मोहल्ली में लोग हैं उनको प्रमोट करना है, कुछ बातें एडिफाई करके कि हमने अभी एक स्पेशल एक ऐसी एजेंसी ली है जहां पूरा सामान 100% बिल के साथ बाजार से सस्ता ओरिजिनल सामान हमारे यहाँ मिलता है। मैं थक चुका था अब तक मिलावटी सामान खा के, मैं ही यही चाहता हूँ मेरा और मेरा मोहल्ला सारा स्वस्थ रहे, इसलिए आज से मैंने प्रण लिया है कि हमारे यहाँ 8-10 हज़ार का सामान हमेशा मेरी अपनी दुकान में मैनेज रहेगा, आपको जो भी चाहिए होलसेल रेट पे दूंगा। ये मैंने एक एजेंसी रूप में लिया है ताकि हम और हमारा परिवार सब स्वास्थ्य के रूप से बचे रहे। ऐसा हम कर सकते हैं। तो अपनी दुकान अब तक मैनेज नहीं की है तो हमें मैनेज करनी चाहिए और उसमें प्रयास ये करना चाहिए हर सामान हर स्थिति में मेंटेन रहे। अगर सामान प्रॉपर उसमें स्टोरेज रहेगा तो हम आसपास के लोगों को रिटेल कर पाएंगे। किसी कारण कोई सामान इमरजेंसी में ख़त्म भी हो गया तो प्रयास ये करना है कि वो अगले दिन या उस व्यक्ति को टाइम देकर उसे मैनेज करके देना है। इससे हमारा बिजनेस जनरेट होगा। आप सोचिए कि आपकी टीम में 100 लोग डायमंड क्लब करने वाले हैं, हर व्यक्ति 8-10 हज़ार का रोटेशन पूरे महीने में अपनी दुकान के माध्यम से घुमाता है तो आपका बिजनेस 5 हज़ार के हिसाब से भी लगाते तो 5 लाख का हो जाता है। अब धीरे धीरे यही संख्या हमने बढ़ा दी है, उनको और प्रमोट कर दिया है और एजुकेशन दिए तो और बड़ा बिजनेस हम आसानी से कर सकते हैं। यानी कि ये संख्या जो 100 है, अच्छी जानकारी अच्छी नॉलेज के माध्यम से अगर 10,000 भी सुपर डायमंड क्लब में भी हम इन्हें ले आते हैं तो आपका बिजनेस 10 लाख का स्थायी होने लग जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हमें डायमंड क्लब मेंटेन कर रहे हैं, ये एक भीड़ से अलग होकर आपको एक लीडर की ओर ले जाने का पहला कदम है। अगर हमें 2-4-6 महीने हो गए हम डायमंड क्लब नहीं कर रहे तो हमें उन सीखने के पॉइंटों पे प्रयास करो, हमें उन रिटेल पे उस यूज पे और अपनी लिस्ट को बढ़ाते हुए लोगों को रिटेल करनी चाहिए ताकि हम बड़ा काम कर पाएँ। तो दूसरा मेन पॉइंट है डायमंड क्लब मेंटेन करना है। तीसरा आता है ये इन कामों के साथ साथ अगर हमें नेटवर्क को बिल्ड करना है, अच्छा बनाना है और अपने आप में बदलाव लाना है तो हमें एक लीडरशिप क्वालिटी जनरेट करनी पड़ेगी। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब होता है एक अच्छा लीडर वही होता है जो किसी और को फॉलो करता है, जो सक्सेस लीडर पहले से है, जो सक्सेस लोगों की सीढ़ियाँ सुनता है, जो सक्सेस बुक्स पढ़ता है, बिजनेस टूल्स के बुक्स के लिए डेली स्टडी रखता है, वही सक्सेस होता है। और इसको तेज़ी से पढ़ने के लिए आजकल हमारे अलवर में अलवर सिंह द्वार के नाम से एक ग्रुप जो बनाया गया है, इसमें बहुत शानदार सीढ़ियाँ नॉलेज के लिए हम प्रतिदिन डाल रहे हैं। बहुत शानदार ऑडियो वीडियोज आपके पास आ रहे हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके पास आ रहे हैं। इसको अगर अभी भी हम सीरियसली के साथ नहीं ले रहे हैं, प्रायोरिटी के साथ, तो हमें जिम्मेदारी से आधा 1 घंटा इसको लेते हुए अपनी लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना है। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है उसके बाद हम अपने आप को महीने में कम से कम 2 शानदार मीटिंग्स को अटेंड करने का प्रयास करना है, क्योंकि वहाँ से भी सीखने को मिलता है। एक अनुभव ये कहता है कि लगभग एक मीटिंग से कुछ बातें ही सीखी जाती हैं। जब तक हम 100-150 मीटिंग अटेंड नहीं कर लेते बहुत बढ़िया क्वालिटी लीडरशिप की डेवलप नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ आती है जो आप सीखते हैं उसे रियलाइज़ करें, अनुभव करें, अपने सामने बोले और उसको वीडियो के रूप में डालने कर भी हम बड़ा सीख सकते हैं, अपनी टीम्स को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी, इसमें तीसरी चीज़ लीडरशिप डेवलप क्वालिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रंग रूप हो यार। आप जब भी किसी व्यक्ति से बात करें आपका एकदम चेहरा खिला हुआ होना चाहिए, आपकी मुस्कान आपके चेहरे पे होनी चाहिए, आप प्रॉपर ड्रेस कोड में होना चाहिए। अगर आरसीएम बिजनेस में तो 100% आपकी आरसीएम ड्रेस होना चाहिए, आरसीएम कोट पैंट टाई होना चाहिए। ये हम प्रयास कर सकते हैं। इसमें कुछ बदलाव अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज आप कर सकते हो। जहाँ जैसे लोगों से मिल रहे हो वहाँ कोट ना भी हो तो पैंट से टाई से काम चल सकता है। अपने आप को इम्प्रूवमेंट, अगर हम अपने आप को बदला हुआ महसूस करेंगे तो लोग बदलाव को मानते हैं। लोग अगर पहले जैसे थे इस बिजनेस से भी वैसे ही हम रहेंगे तो बहुत बड़ा काम हम नहीं कर सकते। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, इस बिजनेस में बड़ा काम करने के लिए हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा और नेटवर्क हर व्यक्ति ने बनाया है। बेचना शब्द कोई बड़ा बेकार का शब्द नहीं है। अरे टाटा जैसे लोग ट्रक बेचते थे लेकिन बहुत कम बिजनेस हुआ तो वो भी नमक पे आए। बेचना जैसा साथ इज्जत का शब्द है, इससे शर्म हमें नहीं करनी। तो हमें सबसे पहला काम नेटवर्क बनाना है, बेचते हुए रिटेल करते हुए लोगों को प्लान देते हुए। दूसरा काम डायमंड क्लब मेंटेन करना है, अपनी दुकान अपनी
और अपनों के लिए माध्यम से हर घर में मेंटेन करवाओ। और तीसरा, अपने आप को लीडरशिप क्वालिटी में डेवलप करना है। ऐसा हम करते हैं तो बहुत बड़ी ज़िंदगी में कामयाबी हम ले सकते हैं और हमारी टीम भी हमें फॉलो करने का प्रयास करेगी। तो आप सभी लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहूँगा इससे ज़्यादा प्रयास और करता रहूँ। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत थैंक यू। जे आर सिंह। हैव ए नाइस डे। थैंक यू साथियों।